नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, भारतीय बाजार में एक बार फिर से तेजी आते हुए दिख रही है। एफआईआईज की बाइंग ने कमाल कर दिया है बाजार में, और कल तो फ्यूचर्स में भी एफआईआईज ने बड़ी बाइंग करी है। सबसे पहले डेटा ही डिस्कस कर लेते हैं। कैश मार्केट का तो मैंने कल ही आपके साथ डिस्कस कर लिया था। 2474 करोड़ की कैश मार्केट में एफआईआईज ने बाइंग करी है, और डीआईज ने 2817 करोड़ की बाइंग करी है। फ्यूचर्स की बात करें तो कल 7500 करोड़ के समथिंग की बाइंग्स फ्यूचर्स में एफआईआईज करते हुए दिखे हैं। अब ये फ्यूचर्स में कहां बाइंग करी है वो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा। फ्यूचर स्टॉक्स में करीब 5244 करोड़ की बाइंग करी है, और फ्यूचर इंडेक्स की बात करें तो करीब 2210 करोड़ की बाइंग करी है। यानी इंडेक्स फ्यूचर खरीदे हैं, स्टॉक फ्यूचर खरीदे हैं, कैश मार्केट में स्टॉक्स खरीद रहे हैं, और डीआईआईज ने भी खरीदारी करी है कैश मार्केट में। तो बाइंग का फिगर चौतरफा था। ना केवल इतना, कल अमेरिका का बाजार जहां पे डाउ करीब 200 पॉइंट नीचे चला गया था शुरुआती कारोबार में, एट द एंड फुल्ली रिकवर हो गया एंड ऑलमोस्ट 114 पॉइंट्स हरे निशान में बंद हुआ है। तो नीचे से अगर आप काउंट करोगे तो करीब 300 साढ़े 300 पॉइंट्स की रिकवरी देखने को मिली है डाउ जोन्स में। बात करें नैस्डैक इंडेक्स की तो एक समय पे ये लगभग 1.25% नीचे था, और एट द एंड मात्र 16 पॉइंट गिरकर बंद हुआ है। परसेंटेज टर्म्स में 0.1% होता है। तो फुल्ली रिकवर हो गया नैस्डैक इंडेक्स। S&P 500 फ्लैट टू पॉजिटिव बंद हुआ, तो रसल 2000 में करीब आधे % की तेजी देखने को मिली है। तो अमेरिका का बाजार भी हरे निशान में आकर बंद हुआ है, आप ये कह सकते हो एट द एंड। यूरोपियन मार्केट्स की बात करें तो वो अभी ओपन हुए नहीं है, तो उनके बारे में डिस्कशन नहीं करते हैं। अब वापस से लौटते हैं अपने भारतीय बाजार पे। निफ्टी ट्रेड कर रहा है दोस्तों 24,355 पे। कल अगर आपने मेरी वीडियो देखी है तो मैंने लेवल्स के हिसाब से सिर्फ एक ही चीज डिस्कस करी कि रेंज के टॉप पार्ट पे आ गए हैं। अब यहां से अगर ऊपर गए तो फिर फ्रेश राउंड ऑफ तेजी आएगी और फ्रेश बाइंग ट्रिगर होगी एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। और वो लेवल मैंने आपके साथ शेयर किया 24,425 का। अगर आप देखो एग्जैक्टली लेवल तो आज वो ब्रेक हुआ है, लेकिन क्या उसके पास सस्टेन करा? नहीं, वो गया और तुरंत नीचे आ गया। तो मैटर करता है सस्टेन कितनी देर करेगा। तो 24,425 के ऊपर निकलकर अगर टिकता है भारतीय बाजार 25 मिनट 30 मिनट, तो फिर वो ट्रिगर कर जाएगी फ्रेश राउंड ऑफ तेजी, और उसके बाद आपका भारतीय बाजार ऊपर में 24,800 की तैयारी करेगा। लेकिन ऑब्वियस है, जब हम एकदम जो रेजिस्टेंस होता है उसको निकाल कर ऊपर जाते हैं और प्ले करते हैं, तो फिर एक एसएल जरूर प्लेस करना पड़ता है। तो उसके लिए हम 24,375 350 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेंगे और लॉन्ग पोजीशन को प्ले कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नोटिस करें तो ऊपर गया जरूर, वापस से नीचे आ गया, 24,400 के नीचे कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है। तो अभी कोई पोजीशन ट्रिगर होती ही नहीं है, आराम से देखने वाला बाजार है, कोई ट्रेड नहीं बनता है इस समय इंडेक्स में, स्पेशली निफ्टी में। केवल और केवल देखिए और कुछ मत कीजिए, सिंपल। बात करते हैं दोस्तों ब्रॉडर मार्केट की। तो सुबह थोड़ी ज्यादा तेजी थी, अभी थोड़ी कम तेजी है। जी हाँ, मॉर्निंग में माहौल थोड़ा ज्यादा अच्छा था। अभी मैं आपके साथ शेयर करूं तो निफ्टी सेंसेक्स तो बिल्कुल फ्लैट है, जो कि सुबह करीब 100 पॉइंट से ज्यादा की तेजी दिखा रहे थे। बैंक निफ्टी भी 70 पॉइंट ही ऊपर रह गया है, फ्लैट टू पॉजिटिव कह सकते हो। मिड कैप इंडेक्स आधे % ऊपर है, स्मॉल कैप इंडेक्स 0.64% अप है। ये मॉर्निंग में 1% ऊपर थे। बात करें एडवांस और डिक्लाइनिंग शेयर्स की तो 1695 शेयर्स अभी पॉजिटिव हैं, जिसके सामने 700 शेयर्स नेगेटिव हैं। मॉर्निंग में ये रेशो करीब 2000 शेयर्स पॉजिटिव थे और मात्र 200-400 शेयर्स नेगेटिव थे। तो थोड़ा थोड़ा माहौल ऊपर से नीचे की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। बाकी बाजार में कोई नेगेटिव कोई पॉजिटिव चीज नहीं है, इतना आप समझ लीजिए। बाजार न्यूट्रल ट्रेड कर रहा है एंड दैट्स इट। बात करें अगर सेक्टर स्पेसिफिक तो आज फार्मा में थोड़ी पिटाई पड़ रही है, 1.25% नीचे, वहीं एफएमसीजी आधे % नीचे है। तेजी की बात करें तो पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स 0.8% अप है। तो एनर्जी और मिड कैप सिलेक्ट में भी तेजी देखने को मिल रही है। टॉप गेनर्स की बात करें तो आज वायपूल के शेयर में तूफानी तेजी दिख रही है 9% की, और मेरे को पता भी नहीं कि कोई न्यूज है क्या नहीं है। 29 अप्रैल आज पेरेंट कंपनी लुकिंग टू सेल अप टू 31% स्टेक इन द इंडियन यूनिट। तो आज एडिशनल सेलिंग की बात आई है और स्टॉक रॉकेट हो रहा है। अब यही कारण है, कोई और कारण है, चेक करना पड़ेगा। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के स्टॉक में 8% की तेजी अपने रिजल्ट्स के बाद बाजार को बेहद पसंद आते हुए। डेटा पैटर्न्स की बात करें तो यहां भी शानदार तेजी बनते हुए दिख रही है। एलिवेस लाइफ साइंसेज में 5% की तेजी है, और शिपिंग क्षेत्र लगातार दूसरे दिन रॉकेट हो रहा है। गार्डन रीच, शिप बिल्डर्स, मस्गाव डॉक दोनों 3 से 5% ऊपर देखने को मिल रहे हैं। तो सोलार इंडस्ट्री और बीईएल में भी बढ़िया तेजी दिख रही है। यानी कि जितनी ज्यादा टेंशन का माहौल बनेगा लड़ाई से लेकर,
ये डिफेंस शेयर्स रॉकेट होंगे। गिरावट कहाँ है? टाटा टेक्नोलॉजीज 5.5-5.5% नीचे है। टीवीएस मोटर सब कुछ दमदार, नंबर दमदार, रिपोर्ट दमदार, लेकिन स्टॉक में सब कुछ प्राइस्ड इन था, इसलिए 3% नीचे चला गया। बाकी निवेशकों से सिर्फ इतना ही कहूंगा, कमाल की परफॉर्मेंस है आपकी कंपनी की। औरोबिंदो फार्मा में 3% की गिरावट है, तो AWL में भी 3% की गिरावट है। कैस्ट्रॉल इंडिया भी 2% नीचे दिख रहा है अपने नंबर्स के बाद। रिलायंस एक बार फिर से लीडरशिप ले रहा है, 1.25% ऊपर दिख रहा है आप सभी को। मजगांव डॉक PNB हाउसिंग में भी बढ़िया टर्नओवर होता हुआ दिख रहा है। अब आ जाते हैं थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक। सबसे पहले तो बात करना चाहूंगा दोस्तों रिजल्ट्स की। तो रिजल्ट्स की बात करी जाए, RPG लाइफ साइंसेज 6.25% ऊपर है रिजल्ट्स के बाद। अदानी ग्रीन में भी तेजी देखने को मिल रही है। ओबरॉय रियलिटी नीचे दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा दोस्तों, ये अपडेट्स बाद में शेयर कर लेंगे, इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ खबरें आ रही हैं, इंडियन आर्मी ऑपरेशंस अंडरवे एट अनडिस्क्लोज्ड लोकेशन, TV9 की तरफ से एक खबर है। J&K गवर्नमेंट शट्स टूरिस्ट साइट्स ओवर सिक्योरिटी कंसर्न, 48 रिसोर्ट्स डेस्टिनेशंस सेट। तो जम्मू एंड कश्मीर सरकार ने जो टूरिस्ट से रिलेटेड जगह हैं उनको थोड़ा अभी बंद कर दिया है, क्योंकि टेंशन का माहौल चल रहा है और ऑब्वियस है करना भी चाहिए था। लगभग 48 रिसोर्ट्स एंड कुछ जगह बंद करी गई हैं। तो ये आपके लिए एक बिग ब्रेकिंग है। कंपनीज फर्स्ट गेम्स रिसीव्स ₹5,712 करोड़ GST नोटिस। मनी कंट्रोल की तरफ से खबर आ रही है पेटीएम के लिए, तो थोड़ी सी नेगेटिव साइड पे बोलूंगा मैं, खबर है। वायपूल का शेयर दोस्तों इसीलिए भाग रहा है क्योंकि पेरेंट कंपनी जो है वो भारत यूनिट में 31% तक स्टेक बेचने की बात कर रही है। आई थिंक ये कंपनी तो थोड़ी सी दिक्कत में दिख रही है, हालांकि आज ऊपर जरूर है बट कुछ ऐसा नहीं है। रुपया लगातार दोस्तों मजबूत होता हुआ दिख रहा है और पहली बार 85 के नीचे बड़े लंबे समय बाद आता हुआ दिख रहा है, जब से ऊपर गया था उसके बाद। तो ये एक एडिशनल पॉजिटिव चीज है। अब आ जाते हैं दोस्तों आज के रिजल्ट कैलेंडर पे। तो आज बजाज फाइनेंस, बजाज फिंसर्व, ट्रेंट, BPCL, अंबुजा सीमेंट, सेफलर इंडिया, विशाल मेगा मार्ट, एम्बेसी ऑफिस REIT, स्टार हेल्थ, 5 स्टार बिजनेस, पंजाब एंड सिंध बैंक, CIE ऑटोमोटिव, फिलिप्स कार्बन, UTI AMC, इंडिया मार्ट इंटरमेश, सिएट, प्राज इंडस्ट्रीज, सोपस स्टॉप, जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक, इंडोस्टार कैपिटल, फेड बैंक फाइनेंशियल्स, वेल्सपन कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये सारे स्टॉक्स हैं जो अपने नंबर्स पेश करते हुए दिखेंगे। दोस्तों कल मैंने आपके साथ एक और अपडेट शेयर करी थी कि US और भारत के बीच में जल्दी ही ट्रेड डील आ सकती है। बेसेंट साहब ने कहा है कल, और ये भी कहा है कि या तो इस हफ्ते या अगले हफ्ते ही आ जाएगी, और ये डील अपने आप में बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले भारत के साथ ही US का करार होता हुआ दिख रहा है। ये कहीं ना कहीं रिश्ते और ज्यादा सुधारेगा भारत US के। और इस समय जैसे कहीं ना कहीं थोड़ा मतभेद चल रहे हैं हमारे, आप सभी को पता है, हमारी कंट्री नेबर कंट्रीज के साथ, तो वहां पे भी ये सपोर्ट करेगा आगे चलकर। तो ये सारी की सारी डिटेल्स हैं, उम्मीद करता हूँ आपको चीजें पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।